वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TGS एकेडमी मंझौल। आज के क्लास में हम बताएंगे कि रीजनिंग के MTS के एग्ज़ाम में रीजनिंग में किस प्रकार का और कैसा कैसा क्वेश्चन होता है। तो आइए बारी बारी से हम देखते हैं। 25 क्वेश्चन का एक सेट है, जिस 25 क्वेश्चन को हम करवाएंगे। बारी बारी से आप सभी क्वेश्चन को देखें। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका ये है। क्वेश्चन का शुरू में हम जब प्रैक्टिस के क्रम में निर्देश पढ़ लेते हैं और जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो निर्देश पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं होती है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए, इसका अर्थ ये हुआ कि इसके बीच कहीं ना कहीं एक रिलेशन है, इसके बीच कहीं ना कहीं एक रिलेशन है। यहाँ से आप देख रहे हैं क्या रिलेशन है, यही हमें ढूंढना है और जो रिलेशन मिल जाएगा वही रिलेशन हमें यहाँ अप्लाई कर देना है और जो ऑप्शन होगा आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें रिलेशन ये है, इसका स्क्वायर कर दिया गया है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और ये दोनों सीधे सीधे उतार दिया गया है, ये दोनों सीधे सीधे उतार दिया गया है, 2 और 6, है ना। फिर देखिए यहाँ ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर कर दिया है 9 और 7 और 4 उतार दिया गया है। सीधे रिलेशन समझना है। ठीक उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 25 वाला कौन सा ऑप्शन है? ये है 25 और 6 8 68, 2568। आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप आसानी से रिलेशन ढूंढ के क्वेश्चन को बना लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुने। देखिए, इसका अर्थ ये होता है, ये एनालॉजी टेस्ट में हमें पढ़ना होता है। ये चैप्टर हम कंप्लीट पढ़ाएंगे, क्लास भी है, तो वहाँ से आप देखिए इससे इसका जो संबंध है वही संबंध आगे हमें अप्लाई करना होता है। देखिए, ऊपर का संबंध नीचे से क्या है? ठीक अपोजिट है, विपरीतार्थक शब्द है, मतलब अपोजिट है, उल्टा शब्द है। तो पीछे का उल्टा क्या होगा? सामने। आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और इस टाइप का एनालॉजी टेस्ट में आप 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे तो अनेकों शब्द से आप पहले से परिचित हो जाएंगे और तब जब एग्जाम में बैठेंगे तो एकदम धड़ल्ले से दिखेगा। ऐसे तो ये आसान सा क्वेश्चन है भी और होता भी है। देखिए, खगोल विज्ञान, तारों के अध्ययन को खगोल विज्ञान कहा जाता है, तो इसी प्रकार से भू विज्ञान क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अध्ययन को भू विज्ञान कहते हैं। चलिए, तो आसानी से इस क्वेश्चन को भी बना लेंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए ये जो क्वेश्चन है ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है और इस टाइप का रीजनिंग में क्वेश्चन क्या क्या और हो सकता है ये भी हम अभी बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया। यदि उपहारों की संख्या 132 हो तो पार्टी में कुल व्यक्ति की संख्या क्या है? तो इसके लिए सीधा सीधा एक कंसेप्ट आप यहाँ से लिखें कि कुल उपहारों की संख्या बराबर, कुल उपहारों की संख्या बराबर n इंटू n माइनस 1। ये कैसे होता है, क्यों होता है? और इसी में एक क्वेश्चन आएगा कि हैंडशेक वाला, तो उसमें का क्या हो जाएगा? n इंटू n माइनस 1/2। तो उसमें भी हम आगे क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। जैसे समझिएगा, 5 व्यक्ति, बेसिक से बातें समझिएगा कि क्या होता है और कैसे होता है। ए किसी पार्टी में 5 व्यक्ति उपस्थित हुए। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझा रहे हैं, क्वेश्चन बनाना तो बिल्कुल आसान है। यहाँ से देखिए, क्वेश्चन बनाने के लिए पहले क्वेश्चन बताते हैं, फिर आप यहाँ से सॉल्यूशन देखिए। देखिए, 100 कुल उपहार 132 है, बराबर n यानी व्यक्तियों की संख्या माइनस 1। तो सीधे सीधे हिट कर सकते हैं ऑप्शन से कि n का मान क्या ले और उसका ही एक घटा देंगे। जैसे 12 गुने 11 132 होता है तो आंसर 12 हो जाएगा। ऐसे समझना है तो ये समझिए, n स्क्वायर माइनस n बराबर 132। अब ये क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस n माइनस 132 बराबर 0।
और जब सिंप्लीफिकेशन चैप्टर आप पढ़ेंगे कंप्लीट, तो यहाँ देखेंगे कि एक चर का इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते थे। गुणनखंड है जो आप क्लास 9th वगैरह में पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे। यहाँ देखिए 132 तो -12 और +11, तो n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाता है और प्लस माइनस हो जाता है। तो व्यक्ति की संख्या कभी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए आंसर क्या होगा 12 और आंसर ए। बाकी इसको डिटेल्स में आप यहाँ देखना चाहते हैं तो देखिए, फिर हम इस पॉइंट को समझाएंगे। जो जिन लोगों को वो बात समझ नहीं आया कि डायरेक्ट 12 कैसे कर दिए, तो आइए यहाँ देखिए। n² माइनस n माइनस 132 बराबर 0, तो n² माइनस 12x प्लस 11x माइनस 132 बराबर 0, ऐसे ही तोड़ेंगे। तो n इंटू n माइनस 12 प्लस इससे 11 कॉमन हो जाएगा, n माइनस 11 गुने 12 बराबर 0। ये n है, सॉरी x जैसा दिख रहा है, हम इसको डिलीट करके दोबारा लिख देते हैं, n है। अब देखिए यहाँ से इससे कॉमन क्या हो जाएगा, n माइनस 12 कॉमन, और बचा क्या, n प्लस 11 बराबर 0। तो n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर 12 और n प्लस 11 बराबर 0, तो n बराबर -11। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतना बात अगर लिख के बनाए तो ये शोभा नहीं देता है। यहाँ से हम एक लाइन में सीखेंगे। आप YouTube पर सिंप्लीफिकेशन चैप्टर मेरा देखिएगा, जिसमें हम ये बातें बढ़िया से समझाए हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे। इसके बाद अगर एग्जाम्पल के तौर पर इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो आइए समझिए। अगर मान लेते कोई भी व्यक्ति A, B, C 3 ही व्यक्ति है, तो A पार्टी में किसको उपहार देगा, B और C को देगा, B किसको देगा, A और C को देगा, C किसको देगा, A और B को देगा। इस तरह से टोटल उपहार की संख्या कितना हो, 2 4 2 6, और जब n पर बनाएंगे तो n बराबर हो जाएगा 3, और 3 गुने 3 माइनस 1 2, 3 दूनी 6। तो फॉर्मूला यहाँ से भी प्रूव होता है कि आप आसानी से ये बात समझ सकते हैं। इस पॉइंट को नोट रखिएगा। इसमें 2 क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन व्यक्ति की संख्या दे देगा, कुल उपहार की संख्या सिर्फ और सिर्फ यहाँ है। बस इतना से हम सॉल्यूशन कर लेंगे, ये सब समझने की बातें हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन ऐसा आया है, कहता है कि विषम संख्या या शब्द चुने, विषम संख्या या शब्द चुने। यहाँ से मतलब जो विषम चुनने का अर्थ ये होता है कि आप एक सीक्वेंस में ग्रुप बनाए, उस ग्रुप में जो नहीं आता है वो विषम होता है। कंसेप्ट ये होता है, ये नहीं कि कोई एक अलग से चुन ले। दोनों 2 बातें हैं। चलिए कभी समय आएगा तो ये भी हम बताएंगे कि दोनों 2 बातें क्या होता है। जैसे देखिए, इसका स्क्वायर है ये 88 64, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, और जबकि 6 का स्क्वायर 36 होना चाहिए ना, तो नहीं है, तो इसलिए ये भिन्न है। सभी जो पहले दिया गया संख्या है उसका स्क्वायर है, जबकि ये स्क्वायर नहीं है, इसलिए यह उस ग्रुप में नहीं आता है, भिन्न है, विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा रीजनिंग में। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या शब्द चुने। इसमें देखिए विषम संख्या या शब्द चुनना है। इसमें देखिए अभाज्य संख्या हो सकता है, सम संख्या हो सकता है, विषम संख्या हो सकता है, इस प्रकार से स्क्वायर क्यूब कई बातें हो सकता है। तो आइए इसमें क्या हुआ है ये देखते हैं। इसमें देखिएगा ये सभी अंकों का योग बराबर दिख रहा है, लगता है 11। देखिए यहाँ 6 3 9 3 12, और यहाँ 2 + 4 + 5 बराबर 11, और यहाँ 8 + 2 + 1 बराबर 11। देखिए सब में अंकों का योग 11 है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में 12 है, अर्थात यह विषम है, भिन्न है, अलग है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर के बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं इस बात को सीखे होंगे। ये सब एक ही चैप्टर का है, आसान सा भाषा है, कुछ बातें। चलिए आगे देखिए। निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम, बार बार विषम चुनने वाला ही क्वेश्चन आ रहा है। चलिए देखिए इसको। बाजरा, जौ, गेहूं, मूंग, तो ये सभी अनाज है और मूंग दाल है, इसलिए ये विषम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इसमें थोड़ा सा चैप्टर में डिटेल्स पढ़ेंगे तो इसको पार्ट वाइज भाग में बांट के भी हम बनाते हैं। देखिए कितना है, सबसे पहले गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में 3 3 का पेयर लगेगा या 5 5 का पेयर लगेगा, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। देखते हैं, इसको इससे मिलाया जा सकता है, इसको इससे मिलाया जा सकता है और इसको इससे भी मिलाया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ खाली है और यहाँ सी है, यहाँ दोनों खाली है, तो यहाँ सी भी दे सकते हैं। तो यहाँ सी दे दे, यहाँ बी दे दे। यहाँ पहला और चौथा स्थान पर बराबर होना चाहिए, ऐसा कौन है? पहला और चौथा स्थान पर बराबर है, पहला और चौथा स्थान पर बराबर है, पहला और चौथा स्थान पर बराबर नहीं है इसलिए गया, पहला और चौथा स्थान पर बराबर नहीं है इसलिए गया। यानी ए और बी में कोई भी हो सकता है। आइए देखते हैं, यहाँ अगर सी दे दे तो डबल सी बी सी, डबल सी बी सी, और देखिए इससे इसको मिलाएंगे तो यहाँ सी है तो यहाँ भी सी होगा, तो फिर से सी आ गया। और यहाँ देखिए एक सीरीज मिला, ए सी बी डबल सी बी, ए सी बी डबल सी बी, और यहाँ ए हो जाएगा ए सी बी। इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। इसमें 10-20 क्वेश्चन आप बना लेंगे तो सभी सीरीज आपको समझ आने लगेगा। इसका क्लास भी हम करवाएंगे, बताएंगे, तो इसलिए यहाँ से भी आप सीखिएगा। ये कुछ नहीं रहता है, सीरीज मिलाना रहता है, आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट, उम्मीद करते हैं इस बात को सीखे होंगे। देखिए रीजनिंग बहुत ही आसान और मज़ेदार सब्जेक्ट होता है, आप लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। एक बार कम से कम पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहेंगे। जो जितना आसान होता है उतना ही बार ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है। चलिए अब देखिए ये क्या है, शब्दकोश। डिक्शनरी सब लोगों को देखने आता है। डिक्शनरी होता क्या है? डिक्शनरी ऑर्डर होता है। डिक्शनरी ऑर्डर कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हम डिक्शनरी पलटते हैं तो उसमें हजारों शब्द होता है, फिर भी हम कोई एक शब्द आसानी से ढूंढ लेते हैं। कैसे? तो वो एक ऑर्डर में लिखा रहता है, इस वजह से हम कोई भी शब्द आसानी से ढूंढ पाते हैं। अब देखिए ऑर्डर क्या होता है, तो एक से रिलेटेड सभी शब्द पहले होगा, बी से रिलेटेड सभी शब्द दोबारा मतलब सेकेंड में होगा, फिर थर्ड में सी से होगा, और इस तरह से ABCD Z तक चलता है। लेकिन ए में भी हजारों शब्द होते हैं, फिर भी हम ए से रिलेटेड कोई भी शब्द खोज लेते हैं। कैसे? तो जैसे ए डबल ए, ठीक है, फिर ए बी, फिर ए सी, इस तरह से वहाँ से ढूंढते हैं। तो यहाँ भी देखिए, देखते हैं किससे शुरू हुआ है। सभी में ओ बी है, तो ओ बी से तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हम क्या है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ एस है, देखिए तीसरे स्थान पर जे है, एस है, जे है, एल है और एल है। तो देखिए एल बराबर 12, एस बराबर 19 होता है, जे बराबर 10 होता है, एल बराबर 12 होता है। तो कहीं ना कहीं 3 और 4 पहले होगा। अब कौन पहले होगा? क्योंकि पहले कौन आएगा? 19 वाला आएगा या 10 वाला आएगा या 12 वाला आएगा? 10 वाला आएगा। तो जे और जे इस दोनों में, यानी 1 और 2, सॉरी 3 और 2, ये कहीं ना कहीं पहले होगा। पहले होने के बाद देखते हैं, जे के बाद ECTI तक दोनों में बराबर है। अब यहाँ O है और यहाँ V है, सॉरी U है, ठीक है। तो आप देखेंगे, नहीं V है, O है और ये V है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो O पहले होगा या V होगा? पहले, तो O पहले होगा। हम जानते हैं क्योंकि O का स्थान 15वां होता है और V का स्थान 23वां होता है, सॉरी 22वां होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से देखिए पहले क्या होगा? O वाला होगा, यानी 3 से रिलेटेड 3 ऑप्शन है, ये 5 वाला तो गया।
3 के बाद 2 होगा, ये पहले स्थान पर होगा, ये दूसरे स्थान पर होगा, 3 2 3 2 यहाँ है, यहाँ भी है। आगे ढूंढते हैं। देखिए आगे है कि S वाला तो होगा नहीं, यानी 1 नंबर सबसे लास्ट में होगा 5वें स्थान पर, तो 1 वाला 5वें स्थान पर होगा, तो A और D बचता है, B तो कट गया। अब L वाला ढूंढते हैं। I भी और I G में कौन पहले होगा? पहले ये होगा, 4 होगा, यानी ये तीसरे स्थान पर होगा, ये चौथे स्थान पर होगा और ये 5वें स्थान पर होगा, यानी 3 2 4 5 और 1, 3 2 4 5 और 1, ऑप्शन नंबर डी सही है। ध्यान से इस बात को देखेंगे, आप जब इस बात को समझ जाएंगे तो कहीं पहले सेकेंडों में आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। देखिएगा, एक बार इस क्वेश्चन को बनाकर दिखाइए क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। 15 23 31 39 वाट 55 देखना है इसमें क्या वृद्धि हो रहा है। देखिए, लुप्त पद ढूंढने में आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन ज़्यादा बनाना पड़ेगा। जितना बढ़िया प्रैक्टिस में रहेंगे उतना बढ़िया क्वेश्चन आप सीरीज का खोज सकते हैं। सीधा सीधा कंसेप्ट है। पहले बात में हम समझ लेते हैं कि सीरीज में क्या क्या सीरीज हो सकता है, और उसके बाद जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में रहेंगे उतना आसानी से क्वेश्चन खोजेंगे। देखिए, इसमें दिख रहा है कि स्क्वायर क्यूब का कहीं कोई रिलेशन नहीं है। 15 से ये 8 वृद्धि हुआ है, और ये भी 8 7 1 8 वृद्धि हुआ है, ये भी 8 वृद्धि हुआ है, और ये भी 8 बढ़ जाएगा, तो 8 39 8 47 हो जाएगा। और 47 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। 47 8 55 55 8 63, यानी सब में 8 8 की वृद्धि हो रही है। तो इस टाइप का आसान सा क्वेश्चन हो सकता है। आइए अब देखते हैं। देखिए, एमटीएस के बारे में भी हम बताएंगे, कंप्लीट जानकारी देंगे। पहले आप कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम बोलेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। 2 से 3.5 हुआ, यानी 1.5 प्लस हुआ है, फिर से 1.5 प्लस हुआ है, फिर से 1.5 प्लस हुआ है, फिर से 1.5 प्लस हुआ है। तो आगे क्या हो जाएगा? 1.5 प्लस हो जाएगा। यहाँ सब में 5 हुआ है तो इसमें भी 5 होगा। और 8, चलिए इसको कंप्लीट बढ़िया से लिख देते हैं, 1.5 प्लस, तो 8 1 9.5, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं, और इस बार थोड़ा सा टाइमर लगाएंगे। इस क्वेश्चन के लिए हम टाइमर लगाते हैं और 30 सेकेंड का समय रहेगा। आप लोग बनाकर दिखाइए। चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ से देखते हैं। 30 सेकेंड का समय रहेगा, आप लोग बनाकर दिखाइए। टाइम स्टार्ट, सॉल्व कीजिए। उम्मीद करते हैं सब लोग बना लेंगे। चार सेकेंड और बचा है, 3 सेकेंड, 2 1। टाइम ओवर हो गया, टाइम ओवर हो गया। आइए अब सीख लेते हैं। बना तो ठीक, नहीं बना तो सीखिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है कि 32 से 58 हुआ है, तो 32 से 58 बढ़ने में कितना बढ़ा? तो देखते हैं। 8 - 2 6, 5 - 3 2, 26 बढ़ा है। अब देखिए इससे ये कितना बढ़ा है, तो 12 - 8 बराबर 4, और यहाँ से ये 8 - 5 बराबर 3। ठीक है, अब यहाँ से ये देखते हैं कितना बढ़ा है। 4 - 2 2, और 13 - 9 4 13। फाइनली यहाँ देख रहे हैं पहले 26 बढ़ा, फिर 34, फिर 42। तो यहाँ तक में कोई बातें निष्कर्ष नहीं आया, तो एक टर्म और देखते हैं।
एक टर्म और देखते हैं, तो देखते हैं 26 से 42 तक, 26 से 34 तक में क्या कितना बढ़ा है। तो देख रहे हैं 4 4 8 बढ़ा, फिर से 8 बढ़ा, तो निश्चित रूप से फिर से 8 बढ़ेगा, और 8 बढ़ेगा तो 42 8 50 हो जाएगा, और इससे 50 जब बढ़ेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 184। आंसर क्या होगा 134 + 50 = 184। ऐसा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं सब लोग सीखे होंगे। अनुक्रम को पूरा करने के लिए अगला शब्द क्या होगा, अगला संख्या क्या होगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो देखिए ये सीधा सीधा बूझने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सीखने समझने की ज़रूरत नहीं है। बस एक थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि जो शब्द यहाँ दिया गया है उससे निम्नलिखित में कौन बनाया जा सकता है। दो टाइप क्वेश्चन हो सकता है कि कौन बनाया जा सकता है और कौन नहीं बनाया जा सकता है, दोनों क्वेश्चन रहेगा। तो क्या पहला बनाया जा सकता है, देखते हैं। सभी मिलाना होगा, SIGNA N भी है, A भी है, TURE देखिए ये नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि U नहीं है। देखिए इसमें U है और यहाँ U नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता है। और हमसे पूछ रहा है प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, सॉरी, तो आंसर ए हो जाएगा। देखिए अगला बनाया जा सकता है क्या, बनाया जा सकता है। INTER और N बनाया जा सकता है। तो इस तरह से जहां आंसर मिल गया उसके बाद खोजने की जरूरत नहीं है, वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को सीखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा वो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो शब्द है, यहाँ जो शब्द है वही शब्द इसी दोनों का शब्द मिला के कहीं ना कहीं यहाँ है। जैसे देखिए ए इसमें है, डबल सी सी है, इसमें ई है, पी है और पी है और टी है। तो फाइनली बातें ये बना कि जो यहाँ है, जो जिसके सामने है वही इसका कोड होगा। इसी से हम आंसर दे सकते हैं। ए के लिए कोड क्या होगा 4, तो 4 से सभी ऑप्शन शुरू है। सी के लिए क्या होगा 3 नंबर पर 5, तो 4 5 और डबल 5 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, कोडिंग डिकोडिंग का सबसे आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सीखते हैं। एक बार क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे सब लोग, फिर बताते हैं। क्वेश्चन है, कुछ घोड़े और उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी घोड़े पर बैठे हैं, शेष आदमी, कुछ आदमी और उतनी समान संख्या में घोड़े। तो आदमी जितना है, आदमी की संख्या अगर कुछ भी है, सपोज कीजिए आदमी अगर x है तो आदमी, तो घोड़ा भी x ही है। घोड़ा बराबर क्या होगा x होगा, दोनों की संख्या क्या है बराबर है। और हम जबकि शेष आदमी कहता है आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं, आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं, जबकि शेष आदमी घोड़े का नेतृत्व करके पैदल चल रहे हैं। तो हम जानते हैं कि एक आदमी को 4 पैर होता है, सॉरी 2 पैर होता है, और एक घोड़े को 4 पैर होता है। अब घोड़ा तो सब के सब चल रहा है पैदल, तो x × 4 प्लस आदमी जितना भी है आधा चल रहा है और एक आदमी को 2 पैर होता है। इस तरह से कुल पैरों की संख्या देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 70 है। कुल पैरों की संख्या कितना है 70 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आदमी पूछे आदमी, घोड़ा पूछे घोड़ा, दोनों की संख्या तो बराबर ही है, आ ही जाएगा। तो आइए यहाँ से देख लीजिए, 4x + x = 70, 5x = 70
तो x बराबर 14 25 70, आंसर क्या हो जाएगा 14। ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो क्वेश्चन जितना ही बड़ा था उतना ही आसान था। क्वेश्चन देख के कभी डरना नहीं है, उसको बनाने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं सीखे होंगे। चलिए देखिए, आकृति वाला जब क्वेश्चन पूछे तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे और कुछ टेक्निक तरीका भी होगा, उससे भी हम बनाएंगे। तो तरीका जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ से देखेंगे। यहाँ देखना है कि ऐसा भाग कहाँ मिलेगा हमको, ये भाग कहाँ है। तो यहाँ से दिख रहा है कि ये भाग यहाँ है। देखिए ये भाग यहाँ है, और ये लाइन जो है यहाँ है। देखिए इसको यहाँ से ये लाइन और यहाँ से ये लाइन देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम एक बार फिर से दिखाते हैं, देखिएगा। इस लाइन को कहाँ से हम आपको दिखाएं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। देखिए ये सेक्शन, ये वाला भाग यहाँ है, ये वाला भाग यहाँ है, और ये वाला भाग यहाँ है। इसी चारों को अगर सेट कर दिया जाए तो ये आप ऐसा आकृति बनेगा। यहाँ देखिए, जरूरी नहीं है ये भाग कहाँ है, ऊपर वाला जो भाग की बात करेंगे, इस भाग का देखिए, ये भाग 4 भाग में बट गया, तो ये कहीं ना कहीं आकृति नंबर बी में है। ये चारों को मिला देंगे, आकृति बी बनेगा, और कोई नहीं बन सकता है। और कोई बन सकता है क्या? नहीं, और कोई नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ एक लाइन है, नहीं बन सकता। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ढूंढना रहता है कौन, जैसे ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति नीचे प्रश्न आकृति में दिए गए हैं दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। मतलब इससे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो आइए देखते हैं इससे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा जैसा भाग यहाँ है वो कहीं ना कहीं सब में होना, इस किसी एक ऑप्शन में होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या ये सभी भाग है। आंसर डी होगा, डी में सभी बातें। देखिए ये भाग भी है यहाँ, ये भाग यहाँ, ये भाग इसमें, ये भाग यहाँ, और ये भाग यहाँ। आंसर डी होगा। समझ रहे? तो आंसर 18, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी होगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को सीख रहे होंगे। डी है ना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में यदि एक दर्पण को, ये देखिए दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण का सीधा सीधा कंसेप्ट देखिए, वाटर इमेज और मिरर इमेज, 2 इमेज बनता है। वाटर इमेज में टॉप बॉटम बदलता है, जबकि मिरर इमेज में लेफ्ट राइट बदलता है। तो सीधे सीधे जैसे कि आप देखते होंगे कि घर में आईना के सामने आप मुंह देखते होंगे तो क्या उल्टा दिखता है क्या? आप जैसे इधर देखते हैं तो वो ऐसे घुमा के दिखाता है। इसलिए मतलब क्या, आप किसी मिरर के सामने खड़ा हो जाएंगे तो आप देखेंगे आपका लेफ्ट राइट में बदल गया, राइट लेफ्ट में बदल जाता है, तो लेफ्ट राइट में बदल जाता है यहाँ से। तो इसका देखिए, ठीक जो इस इधर है वो इधर हो जाएगा, जो इधर है वो इधर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? देखिए ये हो नहीं सकता है, क्योंकि ये अगर बदला तो गोला कहाँ है, इसमें नहीं है, ये गया, और इसका ये भाग इधर आना चाहिए, ये गया, ये भाग इधर आना चाहिए, मतलब ये होगा। ये सभी भाग बदल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो मिरर इमेज, वाटर इमेज बहुत आसान होता है, आप कोई भी बना सकता है इसको, जो एक बार समझ ले। इसमें भी देखिए मिरर इमेज की बात कर रहा है, तो दर्पण यहाँ लगा हुआ है, दर्पण यहाँ लगा हुआ है, इसका मिरर क्या हो, लेफ्ट में हो राइट में हो जाएगा। तो देखिए ये सब राइट में है, ये लेफ्ट में है, तो गया। अब देखिए इसका लोल जो यहाँ, ये आप देख रहे हैं, ये झुका हुआ भाग, ये कहाँ आपको दिखेगा? इसमें झुका हुआ नहीं है, इसमें है, हाँ ये होगा, ये हो जाएगा। किसी एक पॉइंट को भी मिला के आराम से बना सकते हैं, लेकिन हर पॉइंट को भी देखना होगा।
जब आंसर दे रहे होते हैं तब सब पॉइंट मिला लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें एक रंगा हुआ है, दो रंगा हुआ है और आकृति भी डबल हो गया, यहाँ भी दो रंगा हुआ है तो 4 हो जाना चाहिए और 2 गो वर्ग होना चाहिए। तो वर्ग तो यहाँ भी है, यहाँ भी है वर्ग, ऐसे ये भी वर्ग ही होता है, ये भी वर्ग ही होता है, सभी भुजा इसको सभी बराबर है, ये सभी बराबर है, ये सॉरी बराबर नहीं हुआ। यहाँ देखिए इस वर्ग को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ये छोटा बड़ा हो गया, मान लेते हैं सभी बराबर है, ठीक है, ये भी वर्ग ही होता है। तो यहाँ देखिए 2 इसका डबल हो गया है, 1 2 यहाँ 2 है तो इसका डबल हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 किस में है, इसमें है। देखिए ये कोना ये तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ ये है तो ये रहेगा ही रहेगा, इसके अपोजिट में बदल जाएगा, यानी फाइनली इसका अपोजिट यहाँ ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया। देखिए इसमें क्या है, इसका क्यूब है, देखिए 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 7, 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौक 64, आंसर क्या हो जाएगा, सी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सीखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसमें क्या है, ये वेन डायग्राम है, ठीक है, और डिजिट वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो वेन डायग्राम और डिजिट वेन डायग्राम दोनों अलग अलग चैप्टर है, दोनों चैप्टर से एक बार परिचय हो जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं और जमकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं, आरेख में वृत्त मजबूत आदमी को, वृत्त किसको दर्शा रहा है, ये मजबूत आदमी है। वर्ग छोटे आदमी को, वर्ग छोटे आदमी को, छोटे आदमी को, और त्रिभुज सैनिक अधिकारियों को, सैनिक अधिकारियों को, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारियों को दर्शाता है जो छोटे हैं लेकिन मजबूत नहीं। तो मजबूत के घेरे से बाहर हो और छोटा भी हो और सैनिक अधिकारी भी हो। देखिए सैनिक अधिकारी भी हो और छोटे हैं लेकिन मजबूत नहीं है, तो मजबूत का घेरा ये है, इससे बाहर एक ही अंक दर्शाता है 2, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 2, और 2 दोनों घेरे में है। उम्मीद करते हैं आप इस बात को, यहाँ सिर्फ खोजना रहता है। जैसे ये पूरा घेरा, ये देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए अब इस चैप्टर में जब क्वेश्चन बता रहे हैं तो, जैसे ये 4 जो है वो 4 दिखा रहा है सिर्फ और सिर्फ छोटे आदमी की संख्या है 4, 3 जो है सैनिक अधिकारियों की संख्या 3 है। लेकिन जब 1 की बात करें तो 1 तीनों घेरे में है, अर्थात एक व्यक्ति ऐसा है जो मजबूत आदमी भी है, छोटे आदमी भी है और सैनिक अधिकारी भी है। 2 की बात करें तो 2 घेरे में है, सैनिक अधिकारी और छोटे आदमी। तो 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो सैनिक अधिकारी भी हैं और छोटे आदमी भी हैं। चलिए इस तरह से उम्मीद करते हैं इस बात को आप सीख गए होंगे। नेक्स्ट कहता है वह आकृति चुनिए जो अन्य आकृतियों से भिन्न है। तो भिन्न चुनना है सीधे। देखिए सब में यू जो है ना, ये लाइन क्रॉस किया हुआ है और इसमें क्रॉस नहीं किया हुआ है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। सिंपल सा बात है, यहाँ सीरीज मिलाने की जरूरत नहीं है, जो भिन्न है वो चुन लिए। इस सब में देखिए सब समान दिख रहा है, वहाँ अलग है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए इसमें क्या है, ये पेपर मोड़ने और काटने की बात हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार ये डबल होगा, फिर जो हो डबल होगा वो खुलेगा और फिर उससे भी खुलेगा, ठीक है। यानी ये 1, 2 और 3 बार खुलेगा। तो देखिए यहाँ जो बातें हैं, यहाँ ये इस तरह से दर्शाया गया है। ये जब खुलेगा तो निम्नलिखित में कैसा दर्शाएगा? देखिए ये बात दर्शाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इसी प्रकार से हम 25 क्वेश्चन अभी सॉल्व करवाए हैं
आप लोग इसको एक बार रिपीट देख के भी समझ सकते हैं। तो धन्यवाद। अगर आप यहाँ से कुछ सीखें तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक बटन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम बारी बारी से सभी चैप्टर YouTube पर लेकर आएंगे और सभी चैप्टर को धीरे धीरे आसानी से सिखा देंगे और आप सीख के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। आज इतना है, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में।